साथियों, पाठशाला भवनों एवं परिवार के लिए राज्य स्तर पर एक मानक होना चाहिए। पाठशालाओं के लिए जो भी नए भवन बने वे मानक के अनुसार होने चाहिए। पाठशालाओं के भवन के सामने पर्याप्त प्रांगण का प्रावधान तथा उसके निकट ही खेल का मैदान होना चाहिए। निजी विद्यालयों के लिए भी भवन एवं परिसर के लिए मानक होने चाहिए। जो संचालक और जो संस्थाएं इन मानकों का पालन नहीं करती, उनकी मान्यताएं समाप्त करके उनके विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। निजी विद्यालयों के मानक सरकारी विद्यालयों से भिन्न तो हो सकते हैं, पर उनमें एक रूपता होनी चाहिए। विद्यालय चाहे सरकारी हों या निजी, उसमें अध्यापक सरकार द्वारा निर्धारित स्तर पर शिक्षित प्रशिक्षित होने चाहिए। उनके वेतन में एक रूपता होनी चाहिए। साथ आरक्षण के सरकारी नियमों का पालन भी होना चाहिए। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र के व पिछड़ी जातियों के निर्धन छात्रों के निःशुल्क या नाम मात्र शुल्क पर पढ़ने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर मान्यता रद्द करने और स्कूल बंद करने के प्रावधान होने चाहिए। इसमें किसी भी पाठशाला को छूट नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम, अभ्यासक्रम, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकों में भी एक रूपता होनी चाहिए। सभी विद्यालयों के लिए एक ही गणवेश होना चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी में थोड़ा सा अंतर रखा जा सकता है, किंतु गैर सरकारी विद्यालयों के गणवेश में एक रूपता होनी चाहिए। पाठकों को यह बात अव्यवहारिक लग सकती है, यह बात शेख चिल्ली का सपना भी लग सकती है। सरकार पाठ्य पुस्तकों के आवरण पर यह संकल्प छात्रों के लिए बहुत पहले से छाप रही है। मैं भारतीय हूँ, समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। ये सब बातें उस संकल्प को सच करने के सोपान हैं। यदि हम यह चाहते कि हमारे देश की भावी पीढ़ी के बालक एवं युवक स्वयं को भारतीय माने और सभी भारतवासियों को अपना भाई माने, तो यह करना ही होगा। एक भाई एक तरह के विद्यालय में पढ़े और दूसरा भाई दूसरी तरह के विद्यालय में पढ़े और दूसरी तरह का गणवेश पहने, यह उचित भी नहीं है। भारत बनाने की प्रक्रिया यही है। अब तक शिक्षा में जो कुछ चलता रहा है, उसमें भारत बनाने की प्रक्रिया कम और भारत को खंड खंड करने की प्रक्रिया अधिक है। भारत को खंड खंड करने की प्रक्रिया अब बंद होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में शरीर रचना, स्वास्थ्य, व्यायाम, खेलकूद, आहार विहार आदि के सैद्धांतिक ज्ञान का समावेश तो है, किंतु इसका व्यवहारिक पक्ष उपेक्षित है। पाठशाला स्तर पर उसे व्यवहार में लाने की नियमित क्रम चलना चाहिए, ताकि सभी छात्र सवेरे समय पर उठे हैं या नहीं, उन्होंने अपने दांत एवं मुंह की नियमित सफाई की है या नहीं, व्यायाम किया है या नहीं, को अस्वस्थ हुआ तो उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, भविष्य में वह अस्वस्थ ना हो, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। इस कालांश में प्रत्येक छात्र से प्रश्न भी पूछे जाएं, उनके उत्तरों की सच्चाई को भी परखा जाए और किसी को कोई समस्या है तो उसका समाधान भी किया जाए। ऐसा करने से उनमें स्वस्थ रहने की आदत बनेगी, जो जीवन भर काम आएगी। इसी प्रकार नियमित व्यायाम की आदत भी छात्रों में डालनी चाहिए। खेल कूद की प्रवृत्तियां भी स्कूलों में धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। इन्हें नियमित किया जाना आवश्यक है। खेल कूद से टीम की भावना का विकास होता है, साथ ही खेल भावना का भी विकास होता है। शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। पिछले दिनों जापान में विद्यालयों में खेल कूद को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई थी। एक सर्वेक्षण से यह पता चला था कि वहाँ के युवकों के काम करने की क्षमता में कमी आई थी। उसका कारण यह रहा था कि पाठशालाओं में खेल कूद की प्रवृत्तियों पर कम ध्यान दिया जाने लगा था। भारत में भी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब की मान्यता को नकारना होगा। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।